अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। आप लोगों के रिज़्क़ में, आपकी कमाई में और आपके काम में बरकत दे और आप लोगों को दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत सारी दुआओं के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। तो आज का व्लॉग एक बार फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक नहीं बल्कि दो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स। एक मेरी फैमिली से रिलेटेड है और एक जो है बैंक से रिलेटेड है। तो दोनों ही बहुत इन्फॉर्मेटिव और मज़े के इंसिडेंट हैं। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो पूरी एंड तक देखें, क्योंकि अगर मैं अभी आपको बता दूंगी तो आपको उस तरह मज़ा नहीं आएगा। तो वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको समझ आ सके कि ये इंसिडेंट क्यों हैपन हुए और हम लोगों ने बाद में इसको कितना इंजॉय किया। होप कि आप लोग भी इंजॉय करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज के व्लॉग में जो सबसे अहम बात है वो ये कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, नई हुकूमत और नए रूल्स हैं, बैंकिंग सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं, बहुत सारा पेपर वर्क है। तो इसी सिलसिले में हमें बैंक भी जाना पड़ा और उसके बाद हम लोगों ने विज़िट किया नियरेस्ट बाज़ार, क्योंकि बाज़ार वहाँ से मुझे करीब पड़ रहा था। तो जो है मैंने अपनी मदर से कहा कि मेरे साथ जो है आप बाज़ार चलें। तो शेयर करते हैं कि बाज़ार से हम लोगों ने क्या क्या ख़रीदा और बाज़ार में जो महंगाई थी वो इंतहाई अपने अरूज पर थी। तो जो हॉकर्स थे उनको यही था कि आप जो है हमसे चीज़ ले लें, और जो शॉपकीपर्स थे वो भी आवाज़ें लगा रहे थे कि बेशक चीज़ कोई नहीं भी ले रहा तो वो कह रहे थे कि आकर आप लाजमी देख कर जाएँ। तो वो ये होता है कि अगर लेडीज़ एक दफ़ा कोई चीज़ देख लें किसी शॉप पर तो ना चाहते हुए उनका दिल करता है कि वो चीज़ परचेज़ कर लें। तो हमारे साथ भी कुछ इसी तरह हुआ और हम लोगों को जो है दोबारा विज़िट करना पड़ा था $1 शॉप पर। और $1 शॉप से मैंने क्या क्या आइटम्स परचेज़ किए हैं तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। जी $1 शॉप पर हम लोग चले गए और मीन्स के हर कुछ 100 रुपये में। बट वहाँ पे चूँकि रश बहुत ज़्यादा था और रश की वजह से जो है मेरी मदर बहुत घबरा रही थी, क्योंकि उनको थोड़ा सा जो है सांस का प्रॉब्लम होता है और वो सफोकेट होने लगती हैं। तो मैंने फिर कहा कि चलो मम्मा हम लोग फिर कभी आ जाएंगे $1 शॉप पे। तो कहती किसी और दुकान पे चली जाइए, यहाँ पे और कोई दुकान है। मैंने कहा एक न्यू शॉप खुली है। कहती कौन सी? मैंने कहा 130 में सब कुछ। कहती ये क्या? मैंने कहा ये शॉप का नाम है 130 में सब कुछ। तो कहती अच्छा चलो मुझे लेकर चलो उस शॉप पर। सो उस शॉप पर हम जो है विदाउट प्लान चले गए और वहाँ से जो है हम लोगों ने ये कॉफ़ी मग्स परचेज़ किए हैं। बहुत ज़्यादा मुझे क्यूट लग रहे थे तो मैंने ले ली। और मैं हैरान थी कि सब कुछ 130 में, लेकिन जो ये कप की प्राइस है ये ₹80 पर मग है, ₹80 पर मग। तो उस वक्त जब मैंने एक कप लिया तो मेरी मदर कहती हैं कि एक और ले लो, सिस्टर कहती हैं कि कॉफ़ी मग जो है ना हमारे लिए भी एक और ले लो। तो मैंने कहा नहीं पहले देखती हूँ, बट वो उसका यहाँ से जो हैंडल था वो क्रैक था। तो मैंने कहा ये क्रैक है। कहता आपको ना मैं फ्रेश पीस दे दूँगा, अगर आपने लेना है तो बता दें। तो मैंने कहा जी भाई हमने लेना है। एनी हाँ उसने जो है मुझे ये फ्रेश पीस ला कर दिया और इसमें दूसरा कलर ये था और एक कलर ब्राउन था। वो ब्राउन कलर कुछ इतना मुझे फ़ाइन नहीं लगा तो मैंने ये ले लिया। उस वक्त तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल मतलब अच्छी लगी और 160 रुपीज़ में ये 2 मग्स मैंने परचेज़ किए। इसके अलावा जो है मैंने वहाँ पर देखी थी वाटर बॉटल्स जो लास्ट टाइम पर मैंने छोड़ दी थी, बट वो वाली मुझे वाटर बॉटल्स नहीं मिली हैं और मुझे जो है ये वाली वाटर बॉटल्स मिली हैं। तो ये मैं आपके साथ जो है ना इसका शॉपर खोल के आपको दिखाती हूँ। तो काफ़ी क्यूट और डेलिकेट है और छोटे साइज़ में है। ये आप देखें बहुत सा क्यूट है। मैं बेसिकली चाह रही थी कि वाइट बेस में जो है ना मुझे ये बॉटल्स मिलती, लेकिन उसने कहा कि बॉटल्स वाइट बेस में नहीं है, लाइट ग्रे कोई भी शेड लाजमी है। तो मैंने कहा इसमें कोई और शेड? कहता है कि नहीं जी इसमें यही ब्लू कलर है और ये लास्ट पीस है। तो ये छोटी वाटर बॉटल है और इसमें 1.5 कप के करीब पानी आएगा। तो अच्छी फिनिशिंग है, फाइन बॉटल है और कोई रफनेस नहीं है। इसके एजेस में मुझे यही डाउट हो रहा था कि रफनेस होगी, लेकिन उसने कहा कि क्वालिटी पर जो है बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो देखें बहुत क्यूट लिटल बॉटल है, कलर भी फाइन है, ब्लू कलर बहुत कूल कलर है। और ये बॉटल्स मैंने किस लिए ली हैं? ये बॉटल्स मैंने ली हैं कि मैंने अभी बनाना है डिटॉक्स वाटर, मतलब डिटॉक्स ड्रिंक। वेट लॉस जर्नी करेंगे आप लोग भी हमारे साथ।
और चूँकि मेरा वेट एक्स्ट्रा गेन हो गया है और मैंने डिटॉक्स वाटर पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, तो मैंने डिसाइड किया अपनी सिस्टर के साथ कि हम जो वेट लॉस अपने लिए ड्रिंक बनाएंगे तो वो हम अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो न्यू आने वाले विजिटर्स हैं उनके साथ शेयर करेंगे। तो मेरे पहले छोटे मिनी जग्स थे इतने साइज़ में, लेकिन क्या हुआ कि शिफ्टिंग के दौरान में मेरी काफ़ी सारी क्रॉकरी टूट गई। सो मैंने कहा कि अभी मैं दोबारा जो है ग्लास क्रॉकरी नहीं परचेज़ कर रही हूँ। सो मैंने ये जो है क्यूट सी वाटर बॉटल्स ले ली और इसमें जो है मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप डिटॉक्स ड्रिंक कैसे बना सकते हैं। सो ये बॉटल्स के अलावा जो है मैंने वहाँ से परचेज़ करनी थी वाटर बॉटल्स, और क्योंकि पुरानी मेरी वाटर बॉटल्स ख़राब हो गई थी, उनकी 1 ईयर की जो है वो वारंटी थी और उसमें थोड़े से पानी का टेस्ट ख़राब हो रहा था और मुझे जो है बाज़ार वगैरह जाना होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे पानी कैरी करने की। तो ये जो है मैंने बहुत क्यूट सी एक पेयर लिया है वाटर बॉटल का, 130 रुपीज़ में सब कुछ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें बहुत सारे कलर्स थे। तो मुझे वाइट में चाहिए था, वाइट अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने स्टोर से मुझे जो है ना ये ग्रे कलर मंगा कर दिया। तो मतलब जो अच्छे प्यारे कलर्स होते हैं उनको ये डिस्प्ले में नहीं रखते और इनसे यही कोशिश होती है कि पहले आम कलर जो है ये सोल्ड आउट कर दें। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? कहना अच्छी चीज़ ये पीछे रखते हैं, जब कस्टमर जो है इंसिस्ट करता है तो फिर कहते हैं अगर आपने लेना है तब हम मंगा कर देंगे। इसमें एक स्क्वायर वाली भी चली थी। हाँ, स्क्वायर वाली चली थी, वो मुझे कुछ इतना अट्रैक्ट नहीं किया था। बट ये देखें ना, गोल्ड डिज़ाइन है, इसमें स्पेस कम है और मज़े की बात ये है कि इसका ये इतना कैप है, आप पानी यूँ भी डाल के पी सकते हैं। बट चूँकि हम पाकिस्तानी कौम में तो हम करते हैं डायरेक्ट बोतल मुँह पे लगा और लें। जब तक मुंह लगा के पानी नहीं पीते तब प्यास नहीं प्यास बुझती। नहीं बुझती, वो हम लोगों ने खुद को गंदी आदत डाली। तो ये जमजम ब्रदर्स वालों की प्रोडक्शन है, अच्छी वाटर बॉटल है और लाइनिंग है, खूबसूरत डिज़ाइन है, डेलिकेट, मुझे तो पसंद आया। तो अब इसको जो है मैं यूज़ करके देखूँगी कि आया जो है इनकी क्वालिटी सही है या क्वालिटी पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मेरा ना 50-50 हो रहा था, ले ना ले, लेकिन मैं शॉपर नहीं छोड़ी थी। ये जो 3 छोटी वाली बॉटल्स है ना, इनका मेरा बस 50-50 हो रहा था, लें या ना लें। लेकिन मैंने कहा ले लेते हैं क्योंकि मुझे क्योंकि डिटॉक्स। हमारा ये बड़ा केन भी है ना इसमें। हाँ, ये देखें, ये जो है ना मैं बड़ा केन लेकर आई हूँ और इसका ना मुझे थोड़ा इश्यू होता है कैरी करने में। सो ये दिखाती हूँ मैं आपको इस तरह, ये देखिए मामा केन, किड्डू केन है ना, मामा केन किड्डू केन। तो मतलब डेलिकेट है, इसका थोड़ा इश्यू होता है कैरी करने में। लेकिन क्या है कि यूज़ करना है और मुझे जो है बार बार डिस्पेंसर की तरफ जाते हुए बड़ी दिक्कत होती है रात को, और रूम में ही मैंने बॉटल रखी हुई है तो इसी में से जो है हम पानी यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया जी $1 शॉप की अनएक्सपेक्टेड शॉपिंग। और इसके अलावा जो है फिर हमने लिए थे थोड़े से फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने जो है आज फ्रूट में परचेज़ किए हैं अमरूद। और अमरूद को मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, जस्ट फ्रूट चाट में ही मैं इसको खाती हूँ। पहले मैं खाया करती थी कच्चे अमरूद जब मेरे दांत मजबूत थे, ठीक है, मैं लौंग वाला टूथपेस्ट यूज़ किया करती थी। अब चूँकि बुढ़ापा आ गया है, दांत कमज़ोर हो गए, तो मम्मा कहती है बेटा मैं तो बूढ़ी नहीं हुई हूँ तो आप बूढ़ी होगी। तो मैंने कहा अम्मा इफेक्ट है ना देसी घी वर्सेस बनास्पति घी। आप लोग हो देसी घी की पैदावार, हम लोग हैं बनास्पति घी की, तो डिफरेंस आता है। एनी हाउ जोक्स अपार्ट, तो ये जो है अमरूद मैंने लिए बेसिकली अपनी मदर और फादर के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें रेकमेंड किया था कि आप जो है टैबलेट्स तो ले रहे हैं उसके साथ जो है आप अमरूद भी खाएंगे। एक टिप है, जिनको स्टमक प्रॉब्लम होती है और खाना प्रॉपर्ली हज़म नहीं होता तो अमरूद जो है बेस्ट रेमेडी है उसके लिए। तो अमरूद खाएं, इसके बीज निकाल के खाएं, इसको चाट में मिक्स करके खाएं या आप वैसे खाएं, तो ये स्टमक के लिए बहुत अच्छे। तो ये 1 kg जो है ₹100 के मिले हैं और उसी जो है फ्रूट वाले हॉकर पर से हम लोगों ने ये बनाना लिए और बनाना जो है उसने हमें दिए थे 60 रुपीज़ अच्छे दर्जन। हैं। तो अच्छे फ्रेश बनानास थे और फ्रूट चूँकि उसका एंड हो रहा था तो मैंने उससे पूछ लिया भाई ये जो है ना फलियाँ किस तरह हैं। तो देखें ये भी फलियाँ बिल्कुल सही हैं, जस्ट क्या है कि ये जो है इसके ऊपर से यहाँ से रिप हो गई है, ये इसके बैक साइड से, ये आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से जी रिप्ट हो गई है। तो उसकी जी प्राइस डाउन हो गई। तो कहता है आपने कितनी लेनी है, मैंने कहा जितनी है आप दे दो। कहता है इसके आप मुझे 40 रुपीज़ देंगी,
तो मेरे लिए 40 रुपीज़ कुछ भी नहीं था, और ये जो है तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब हैं, तो ये मैंने 40 रुपीज़ में ले ली। ये वैसे भी खाया जा सकता है और इसका जो है मिल्क शेक भी बना सकते हैं। तो ये हम लोगों ने जब हम फ्रूट परचेज़ कर रहे थे तो घर से कॉल्स आने लगी, घर वाले परेशान हो गए थे कि आप लोग कहाँ पर हो, जल्दी आओ। तो हमने बताया कि हम लोग जो है स्ट्रीट के कॉर्नर पे खड़े हैं और वहाँ से हम लोग जो फ्रूट ले रहे हैं, तो आप वेट करो, हम ना थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। तो ये भी एक बड़े मज़ेदार सा इंसिडेंट है कि घर से कॉल्स क्यों आई थी और वो लोग क्यों परेशान हो रहे थे। तो वो भी जो है चंद ही मिनटों में हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो जाइएगा नहीं। और जो है मेरे चैनल नॉर लाइफ रूटीन को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जो है मैं आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मुझे सपोर्ट मिले, मेरी हौसला अफजाई हो, और मैं नए नए टॉपिक्स पर और यूनिक कंटेंट पर वीडियोस आपके साथ लाऊं और अपने फ़नी लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। तो जनाब, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर जो आइडियल बेकरी थी वहाँ से लिए हैं रस। और मेरे फादर को पता नहीं फोबिया है, वो जो है हमेशा खाते हैं गोल्ड रस, वो कभी भी स्लाइस रस नहीं खाते। कभी मजबूरी हो और जब भी अवेलेबल ना हो तो कहेंगे अच्छा भी आपके पास स्लाइस रस अवेलेबल है तो मुझे स्लाइस रस दे दो, तो वो गोल्ड रस खाते हैं। ये बहुत मज़े के रस हैं सौंफ फ्लेवर में। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो खाइएगा, ये बहुत मज़े के रस होते हैं सौंफ फ्लेवर में। और मैं जो इस रस को दरमियान से कट कर देती हूँ तो उनको जो है प्रॉब्लम नहीं होती है कि वो कप में किस तरह डिप करें। तो ये बहुत मज़े के क्रिस्पी टेस्टी रस हैं और नाश्ते में मेरे फादर जो है ना ये बहुत शौक से खाते हैं। तो हम लोगों ने ये लिए थे रस वहाँ से, और उसके बाद आगे हम आ गए थे ड्राई फ्रूट वाले स्टॉल पर। तो जो हमने कुछ ड्राई फ्रूट लेने थे उसमें सबसे पहले तो शामिल हैं चने, और ये भुने हुए चने हैं, यानी जो ब्राउन ग्राम्स होते हैं काले चने, उसको भून कर और उसके ऊपर से बड़ी मेहनत करके इन्होंने जो है छिलका उतारा हुआ। तो ये चने मैंने परचेज़ करने थे, और इसकी एक रेमेडी है, और वो रेमेडी जो है मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, वो मैंने आपको काबली चने के साथ बताई थी, तो दोबारा मैं बता देती हूँ कि इन चनों के साथ भी जो है आप बैक पेन यानी आपकी कमर का जो दर्द है उसकी रेमेडी तैयार कर सकते हैं। और अगर किसी को लिकोरिया का प्रॉब्लम है तो ये वाले चने वो इस्तेमाल करे, अपनी डाइट में ऐड करे, तो जो है उससे भी उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जस्ट आप लोगों ने करना क्या है कि कमर कस लेनी है 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही देसी घी लेना है, और 2 से 3 चम्मच जो है इन चनों को अपने पीस के पाउडर बना लेना है। तो ये 3 चीज़ें आपके पास हो गई, और उसमें आपने जो है जस्ट ऐड करना है थोड़ा सा एफर्ट। और वो एफर्ट क्या है, वो एफर्ट ये है कि एक पैन लेना है और उसको जो है मीडियम फ्लेम पर हीट अप करना है। हीट अप करने के बाद जो है ना आपने उसके अंदर जो कुटी हुई कमर कस है उसको हल्का सा फ्राई करना है कि उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो। जैसे उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो, फ्लेम हल्का रखना है और आपने उसको हाथ से जो है प्रेस करके देखना, वो आपके हाथ में बिल्कुल टूट के पाउडर फॉर्म में हो जाएगी। और उसके बाद जितने ये भुने हुए चने हैं आपने इसके अंदर ऐड करना है, और लो फ्लेम पर ही इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने जो है बना के रखा है। तो इसको रखते हैं बेसिकली एयर टाइट कंटेनर में, और चूँकि स्पेस की वजह से जो है मैंने सारे कंटेनर्स ख़त्म कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं, और मैंने ये ज़िपर बैग लिया, तो इसमें भी बिल्कुल सही है। तो ये फॉर्म इसकी जो है आ जाएगी। और इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, इसको यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। नीम गर्म दूध के साथ आप ये 1 चम्मच रोज़ाना लें नाश्ते में, उस तरह आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आप ऑमलेट बनाएं, लेकिन ऑमलेट में जो है आपने चीनी नहीं ऐड करनी है, नमक और मिर्च नहीं ऐड करना है। जस्ट उसमें फ्लेवर के लिए आपने 1 चम्मच शहद ऐड करना है, और 1 चम्मच आपने ये पाउडर मिक्स करना है, और हल्के फ्लेम पर जो है 1 चम्मच देसी घी के अंदर जो है वो ऑमलेट आपने मिक्स कर लेना है, और ज़्यादा नहीं पकाना है, और इसको गरम गरम खाना है। तो ये हो गई है जी एक और टिप जो हेल्पफुल होगी आपकी बैक पेन में और आपके लिकोरिया प्रॉब्लम में। तो अगर आप चाहें तो जो है इस टिप को यूज़ करें, क्योंकि ये मेरी अपनी आजमाई हुई टिप है, और ये मेरा फैमिली सीक्रेट है जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की। और इनबॉक्स में जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जो रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर की है ये आपको कैसी लगी और इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। मैं बताऊँ, हाँ जी, बताइएगा। ये जो कमर कस मैंने खाया था ना फर्स्ट टाइम, मुझे ऐसे लगा कि मैं ना टूटा हुआ शीशा खा रही हूँ।
तो उसका बस तब नहीं, इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा अगर ये मुंह में रह जाए ना। हाँ, तो आपने जल्दी से क्यों कहते हैं नीम गर्म पानी के साथ, क्योंकि ये कड़वा होता है और ये ज़बान पर स्टिक हो जाता है। अब मैं आपसे शेयर करती, जो फर्स्ट टाइम मैंने खाया तो जो है मैंने रॉ लिया था, मैंने चना और घी के साथ नहीं लिया था, तो मेरी जो ज़बान थी वो टेंगी हो गई थी और थोड़ी सी स्वेल्ड हो गई थी, क्योंकि वो यहाँ पे चिपक गया था। तो मुझे मम्मा से डांट पड़ी थी कि आपने क्यों खाया, तो क्योंकि मैंने मम्मा की परमिशन के बगैर खाया था ना, तो मैंने कहा मम्मा आप बैक पेन के लिए खाती हैं ना, मेरे भी बैक पेन हो रही थी तो मैंने खा लिया। तो मम्मी ने कहा अभी तो आपने खा लिया है, आप छोटी हो, नेक्स्ट टाइम आपने नहीं खाना है, जब आपको ऐसा प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइएगा, तो फिर जो है इसकी क्वांटिटी करके जो है मैं आपको दूंगी। और सारा दिन मैं डरती रही क्योंकि मैंने हाफ स्पून के करीब लिया था, जबकि इसको लिया जाता है 1 पिंच, तो ये मेरी एक ब्लंडर मिस्टेक हो गई थी। सो एनी हाउ, ये तो एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइफ के साथ चलते हैं, और जब तक एक्सपीरियंस ना हो हम लोग सीखते नहीं हैं। तो मैंने बहुत सीखा अपने एक्सपीरियंसेस से, और वो मैं आज जो है आपके साथ और सिस्टर के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद जो है हम लोगों ने लिए थे ड्राई डेट्स, यानी छुआरा, और ये मैंने आपसे शेयर किया था अपने पिछले व्लॉग में कि जो है ये काफ़ी फ्रेश छुआरा है और काफ़ी मीठा और काफ़ी चूई है। तो मेरी सिस्टर गुस्से थी, तो उसको मनाने के लिए जो मैंने जो है हाफ के जी छुआरा और परचेज़ कर लिया। और एक तरह से मेवा है, सर्दियाँ भी हैं और खाया जाता है। तो जो है पंजीरी रेडी करनी थी, और पंजीरी के जो है काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स एंड हो गए थे, तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो इसके बकाया इंग्रेडिएंट्स मैं लेकर आई हूँ। अभी भी काफ़ी चीज़ें जो हैं रह गई हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं लूँगी। ये है जी किशमिश, और ये कौन सी है, ये सूंदे खाने किशमिश है, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर होता है, और ये बड़ी वाली है। मेरी सिस्टर ने कहा लास्ट टाइम आपने छोटी किशमिश ली थी, तो मैंने कहा आपकी चॉइस है, आप जो हो बड़ी किशमिश ऐड करो या छोटी, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि दोनों किशमिश मैं ऐड करूँ, दोनों का डिफरेंट टेस्ट होता है, और ये जो है पंजीरी में बहुत अच्छी लगती है। सेकंड पे मैंने लिया है मगज़, यानी अखरोट की गिरी, और ये भी मैंने 200 की ली है, ये भी मैंने 200 रुपीज़ की ली है। तो ये जो पठान अपना स्टॉल लगाता है, इसने मुझे मतलब अच्छी खासी मकदार में फ़्रेश गिरी दी है। जब तो मैंने शॉप से ली थी तो उसने मुझे बहुत थोड़ी क्वांटिटी दी थी। तो कहते हैं इस्लाम में भी है कि अपने नाप तोल में कमी ना करो, तुम नाप तोल में कमी करोगे तो तुम्हारी बरकत चली जाएगी। सो आज जब मैं ये देख रही थी पठान को, और इसने बिल्कुल नाप तोल में कमी नहीं की, कि वर्सेस मैं जब शॉप से लेती हूँ तो वो मुझे क्वांटिटी कम ही दी। तो मेरी मम्मा कहती कि उन्होंने जो है ना अपनी शॉप का रेंट देना होता है, तो मैंने कहा क्या इस स्टॉल वाले ने रेंट नहीं देना, ये भी तो कमा रहा है, लेकिन ये जायज़ मुनाफा ले रहा है। सो ये मैंने ली है पिस्ताशियो की गिरी, यानी पिस्ता गिरी, और ये आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश ग्रीन पिस्ते। ठीक है, कुछ होते हैं ना वो डार्क ब्राउन हो जाते हैं, और ये देखिए ये इसका कलर है, और बिल्कुल फ्रेश है ये, और बिल्कुल भी सूखे हुए नहीं हैं, और काफ़ी मीठे, और मैं इसमें से काफ़ी सारे खा भी चुकी थी, ये मेरी सिस्टर लेगी। तो ये हम लोगों ने ले लिए थोड़े से मेवे। अब जस्ट जो है सूजी रह गई है, और इसके बाद हम लोगों ने परचेज़ किया था देसी घी, उसके लिए हम चले गए थे शॉप पर, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि वहाँ शॉप पर मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ जब ये जो लोकल। पठान है जिससे मेवे हमने लिए हैं, इससे ना नाक मुँह नहीं चढ़ाया कि बस 200 के, बस 100 रुपए के, बस 50 हाँ, के। ये चीज़ इसकी ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि इसने जो है हमें बिल्कुल भी इरिटेट नहीं किया, बस वजी इतना लेगा, बस वजी और नहीं लेना। तो जो है काफ़ी शॉप्स वाले होते हैं कहते बस इतने का लेना और नहीं लेना, लेकिन हम चूँकि बजट में शॉपिंग कर रहे हैं और काफ़ी मरतबा हमने इससे जो है ड्राई फ्रूट्स ख़रीदे हैं, तो इस वजह से जो है इसने बिल्कुल भी नाक मुँह नहीं चढ़ाया। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि इसको जब मैंने बताया था कि मेरा होम टाउन कौन सा है, तो उसकी वजह से भी शायद प्रेफरेंस देता हो अच्छी सर्विस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि होम टाउन की वजह से जो है ये मुझे प्रेफरेंस देता है, और ये सभी के साथ होप्स हो इसी तरह बारगेनिंग रखता हूँ। तो जो है शॉप पर हम लोग गए थे, और वहाँ से मैंने लिया था देसी घी, क्योंकि पंजीरी बनती है बेसिकली देसी घी, तो मुझे जो है हाफ़ के जी देसी घी चाहिए था, और घर पे क्वांटिटी कम थी, तो ये मैंने देसी घी लिया है। सील पैक है, जब भी आप लें तो सील पैक लें, और क्योंकि ये कंपनी से बना हुआ है, तो वो मुझे जो है कह रहा था नहीं भाजी ये थोड़ा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो आप जो है ये खुला वाला ले लें। बहुत इंसिस्ट किया, मैंने कहा नहीं भाई मैंने खुला नहीं लेना। और ये देसी घी इससे मैंने परचेज़ किया, और उसके बाद जो है इससे मैंने
पल्सेस वगैरह परचेज़ की, क्योंकि मेरी मदर का काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा था। कहती तुम इतने अरसे से चिकन और हमें वेजिटेबल्स खिला रही हो तो मुझे नहीं खाना, मुझे जो है कोई दाल वगैरह खिला दो। तो जो दालें मैंने इससे परचेज़ की हैं उसके अंदर ऐड होती है देसी दाल चना और देसी दाल माश मसाले। तो उस पर भी इसने काफ़ी बहस की, और हर कोई जो है डिफरेंट तरीके से दालों के नाम को अनाउंस करता है। तो मुझे कहता धुली भी दे दो, साबुत दे दो, पूरी दे दो। मैंने कहा भाई ना धुली भी दो, ना साबुत दो, ना पूरी दो, मुझे सालिम दो। कहता अच्छा भाई। तो सालिम का क्या मतलब है? साबुत, अच्छा। मतलब वर्ड तो वही है ना। कल वो जब हम लास्ट वीक इससे गए थे तब भी इसने वो मसूर की दाल पे किया था। हाँ, अब वो जो लास्ट टाइम हम लेकर आए थे मूंगी और मसूर की दाल, ठीक है, तो कहता है ये ना मसर होते हैं, मसरा की दाल कहते हैं ना। मैंने कहा भाई मुख्तलिफ नाम होते हैं। कहते नहीं जी आप गलत कह रहे हैं। अब मैंने उसको क्या कहा, मैंने कहा भाई एक पाव जो है धुली हुई मूंगी की दाल दे दो, एक पाव धुली हुई मलका मसूर की। कहता ये मलका मसूर की दाल क्या होती है। तो मेरी जो सिस्टर है ना, अब वो कैसे डिफ्रेंशिएट करती है, कहती है येलो वाली दाल, और इसको कहती है ये बंटीज वाली दाल, ब्लैक बंटीज वाली, और जो मूंगी की कैप्सूल, ये कैप्सूल है। कैप्सूल वाली, ठीक है, और जो मसर साबुत होता है उसको कहती है जी बंटीज वाली दाल। तो वो कलर और शेप से डिफ्रेंशिएट करती है। तो डिफ्रेंशिएट करके उसको कहती है वो जो पिंक कलर की दाल होती है ना, वो वाली दे दे। तो कहता है अच्छा धुली हुई मसरों की दाल, उसको धुली हुई मसरों की दाल कहती। बहन को गुस्सा चढ़ गया, कहती इसको देखो हर वक्त बहस करता रहता है। मतलब हर एक का जो है अपना उसका ना मिजाज टाइम होता नहीं है, पास होता। टाइम पर अशुद्री होता है, लोकल शॉप है ना। तो जो है हमने वहाँ से ये दालें परचेज़ की, और जब हम थोड़ा आ गए तो मेरी मदर ने कहा कि लास्ट वीक तुम लोगों ने जो है ना स्पैगेटी बनाकर खाई थी, तो अब जो है हमें भी तुम स्पैगेटी बना कर दो। तो मुझे जो है शॉप पर दोबारा जाना पड़ा, और वहाँ से जो है ना मैंने परचेज़ की स्पैगेटी। तो जो है उसके ऊपर भी इसने अच्छा खासा जो है मेरे साथ बहस की कि जो है बाजी आप ये वाली स्पैगेटी ना लें, और दूसरी वाली स्पैगेटी आप लें, वो बहुत अच्छी कंपनी की है। तो मैंने कहा नहीं भाई मुझे ना आप क्रिस्पो की ही दे दो, ये मेरे अभी बजट में फिट है। तो कहते क्या हुआ अगर आप जो है 30 रुपये ज़्यादा दे के दूसरी कंपनी की ले ली। मतलब वो हर तरह से इंसिस्ट कर रहा था कि उसकी बताई हुई कंपनी पर जो है मैं स्पैगेटी लूँ। तो बट मैंने उसको रिफ्यूज़ किया, और चूँकि इस कंपनी का टेस्ट घर वालों को काफ़ी पसंद है और ये काफ़ी अच्छी खिली खिली बनती है। गो कि मुझे इस कंपनी ने अभी तक स्पॉन्सर नहीं किया, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जो है कोई कंपनी आकर मुझे स्पॉन्सर करे कि मैं जो इनकी प्रोडक्ट्स को इतना प्रमोट कर रही हूँ। सो प्रोडक्ट्स हम अपनी पाकिस्तानी नहीं प्रमोट करेंगे तो कौन करेगा। अपनी चीज़ को प्रमोट करें और चाइना की तरह जो है तरक्की में आगे निकलें। तो वो लोग बहुत प्रेफर करते हैं अपनी चीज़ों को, और हम लोग हैं जो हम प्रेफर नहीं करते। तो ये मैंने ले ली स्पैगेटी, और स्पैगेटी लेने के बाद जो है मेरी छोटी सिस्टर ने कहा कि भाभी जी अभी जो है ना मुझे लेना है शवारमा। मैंने कहा ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले लो शवारमा, ठीक है। तो उसने जो है वहाँ साथ ही शॉप थी, और वहाँ पर जाके जो है ना उसको ऑर्डर प्लेस किया कि 2 नॉर्मल शवारमा लगा दें मीडियम साइज़ में। तो शवारमा वाला वो काफ़ी डिसेंट था, और उसके मैनर जो है बहुत अच्छे थे। तो उसने जो है सबसे पहले अपने हाथ धोए हैं, फिर जो है टॉवल से हाथ साफ किए हैं, फिर उसने डिस्पोजेबल ग्लव्स पहने, मुंह पे मास्क लगाया, और उसके बाद उसने जो है शॉर्मे की प्रिपरेशन की। तो अगर आप भी सफाई की आदत अपनाएंगे और मुल्क को साफ बनाएंगे तो कोरोना भाग जाएगा। साफ साफ पाकिस्तान, पाक पाक पाकिस्तान। तो मेरी सिस्टर जो है बाहर वेट कर रही थी बैठकर। तो उसने अब बुलाया किस तरह सिस्टर को, मैं चूँकि दूसरी शॉप पर पेमेंट कर रही थी, तो मेरी सिस्टर ने बताया कि उसने जस्ट नॉक किया, मिरर को नॉक किया। तो मैंने मुड़ के देखा तो कहते मैम आपका ऑर्डर रेडी हो गया। तो गो के वो शक्ल से पढ़ा लिखा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने जो है बहुत अच्छे मैनर्स अडॉप्ट किए थे और फुल अच्छी कस्टमर सर्विस दी थी। तो वहाँ से लिया हम लोगों ने शवारमा, और घर की तरफ हम लोग जो हैं आ रहे थे। तो हुआ ये कि जैसे ही हम घर तक पहुँचे, गली में लाइट नहीं थी, तो मुझे दूर से नज़र आया मेरे फादर खड़े। मैंने कहा खैर वो पापा आज बाहर निकल के क्यों खड़े हैं। तो करीब गए तो रंग उनका उड़ा हुआ, और कहते कहाँ थे, इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने हमें
परेशान हो रहा था, तुम लोग बैंक गए थे और अभी तक नहीं आए, मगरिब के अज़ान हो गई। तो मैंने फ़ोन किया था, फ़ोन भी नहीं अटेंड किया। अब वो सिस्टर ने क्या किया, कहती हूँ हम यहाँ शॉप पे खड़े हैं और जो है ना पापा का फ़ोन आ रहा है, तो मैं फ़ोन नहीं अटेंड करती, 5-10 मिनट में चले जाना। बट वो ना घर में परेशान हो रहे थे कि तुम लोग निकले हो और अभी तक नहीं आए। तो मैंने कहा पापा इसमें परेशान होने वाली क्या बात थी, बैंक से जो हमने कहाँ जाना। मेरी मदर ने क्या जोक मारा, कहती लो हमें वहाँ कौन सी ट्रेन मिलनी थी जो हमने मुल्तान जाना था, घर ही आना। तो मेरी ना हंसी निकली। तो मुझे ना फादर कहते तुम लोग सुबह में नहीं जा सकते। अब मेरे जो है ना फादर, उनका बेसिक रूल ये जो भी काम करना है सुबह में करो, जो भी जाना है सुबह में। तो मेरी मदर का भी यही होता था कि कहीं भी जाना है आप सुबह में चले जाओ, दिने दिने हो आओ, शाम नहीं करनी, सवारी नहीं मिलती है, ठीक है। तो किसी के घर भी जाना होता था तो सुबह से मैं तैयार कर देती थी। किसी शादी पर भी जाना है तो 1-2 घंटे पहले तैयार करके बिठा देना है कि जी आप जल्दी से रेडी हो जाओ और हमने जाना है। तो इस बार ना मैंने मम्मा से कहा, मैंने कहा ठीक है आपको बैंक वालों ने बुलाया है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ पेपर वर्क है, जैसे जैसे रूल्स चेंज हो रहे हैं तो वो नए नए रूल्स कर रहे हैं और वेरिफिकेशन के लिए जो है कस्टमर्स को बुलाते हैं। तो हम जो है ना दोपहर में चलेंगे खाना खा के। तो एकदम कहती हाँ यार खाना खा के चलते हैं, बैंक में तो देर हो जाएगी तो बाद खाना थोड़ी ना मिले। तो मुझे भी हंसी आ गई, उनका ख्याल था कि जो हम तैयार हुए तो हमने जो है किसी के घर जाना है। तो इतनी देर में बातें करते हुए जो है हम लोग घर आ गए। और वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। मुझे ना असल में एक चीज़ और याद आ, वो ये कि लास्ट ईयर भी जब रूल्स चेंज हुए थे बैंक्स के, तो उन्होंने ना वेरिफिकेशन की थी और हम लोगों ने ना 1 महीना पहले ही उससे ना अपने एटीएम कार्ड्स मंगवाए थे। तो 1 महीने बाद ही जो है ना उन्होंने एटीएम कार्ड्स बंद कर दिया और कहा कि दोबारा से सबकी वेरिफिकेशन होगी और नए कार्ड्स इशू होंगे। अब हमें हो गया प्रॉब्लम क्योंकि उस ड्यूरेशन में हमने कर ली थी शिफ्टिंग और बैंक में जो है हमारा ओल्ड एड्रेस था। तो हमारे कार्ड्स जो थे वो पुराने एड्रेस पर आए और वहीं से जो है रिटर्न हो गए, क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है और कोई और जो है आपके कार्ड्स या बैंक बुक्स रिसीव नहीं कर सकता, टीसीएस वाले नहीं देते। तो वो हमें क्वारी हो गई थी और फिर जो है हमें जाकर दोबारा बैंक में अपना जो है अकाउंट पे एड्रेस अपडेट करवाना पड़ा और इस तरह जो है 1.5 महीना लगा और हमें 1.5 महीने तक थोड़ा सफ़र करना पड़ा और हमें जो है न्यू कार्ड्स मिले। तो रूल्स इस तरह टाइम बाय टाइम चेंज हो रहे हैं। तो इसी तरह जो है सेम मम्मा के बैंक के साथ हुआ और उन्होंने कहा कि आप जो है विज़िट करें और पेपर वर्क आपका इनकम्प्लीट है। पहले तो हम लोग परेशान हो गए कि जब अकाउंट खुलवाया था तो उनका चूँकि पेंशनर अकाउंट है तो पेपर वर्क जो है सारा कंप्लीट है, वो वाला दिखाइएगा पेपर। बहरहाल उन्होंने ना हमसे इतने बहुत पेपर्स मंगाए कि आपने जो है एक स्टाम्प पेपर लेकर आना है और कोई जो है ना 5-6 फॉर्म्स भिजवाए और कहा कि ये फॉर्म्स आपने टेस्ट कराने हैं, आईडी कार्ड की कॉपी और वेरिफिकेशन करनी और सिग्नेचर करने हैं आपने विटनेसेस के। खैर वो पापा और मामू ने कर दी और घर में भी अच्छा खासा हंगामा हो गया और पापा और भाई बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रहे अब ये क्या। मम्मा जब जो है ना फॉर्म फिल करने के लिए बैठी हैं तो वो ना कंफ्यूज हो गए। तो भाई कहता है आपने जो है ना इतने साल जॉब की है गवर्नमेंट की और आप एक फॉर्म नहीं फिल कर सकती। अब अम्मी कहती ठीक है जॉब मैं नहीं करती, ये पकड़ लो फॉर्म और तुम लोग बैठ कर खुद ही करो। अब भाई और पापा में जो है बहस शुरू हो गई। भाई कहते हैं यहाँ पर जो है ना ये फिल करना है, अम्मी कहती यहाँ पर ये फिल करना है, कहते हैं यहाँ। और हम लोग जो है ना हंस हंस के हमारा बुरा हाल के उन्होंने ना अच्छी खासी खिचड़ी पका दी। अब जब हम गए हैं ना बैंक में तो वहाँ पे वो लेडी कहती है आप किस लिए, मैंने कहा आपने खुद ही तो कॉल करके बुलाया था। कहती वो अच्छा हाँ मैंने बुलाया था। मतलब उसके ऊपर काम का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि वो हमें कॉल करके ही भूल गई। फिर उसने एक्सक्यूज़ किया कि जी आपको होगा कि मैं इरिटेट कर रही हूँ बार बार कॉल करके, लेकिन हम लोग मजबूर हैं, हमें ऑर्डर आए हैं और जो टीम है वो हमें कहती है कि इनके ये पेपर पूरे नहीं, ये पेपर ये फॉर्मेलिटी कराएं ये करवाएं। बहरहाल वहाँ पर ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई, हमें काफ़ी देर बैठना पड़ा, रश बहुत ज़्यादा था। उसने अच्छे से हमें ट्रीट किया। फिर उसके बाद इसने कहा कि जी आपका ना लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैंने कहा मम्मा का तो पहले नहीं होता था लाइफ सर्टिफिकेट, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो है इस तरह का होता है ये लाइफ सर्टिफिकेट। तो ये फिल करके और वहाँ सबमिट करना होता है। फिर आप जिस भी डिपार्टमेंट से आप होते हो और आपकी पेंशन होती है वो ओके करते हैं और फिर आपकी पेंशन जो है रिलीज़ होकर बैंक में आती है। तो ये भी इन्होंने जो है ना
तकरीबन बहुत ज़्यादा न्यू रूल्स कर दी। तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं कर लेती, इस वक्त तो कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पर नहीं है अवेलेबल, तो आप कुछ हेल्प कर दें। फिर वो गई, कहती मुझे तो अलाउ नहीं, चले मैं देखती हूँ। और फिर उसने हेल्प किया और वहाँ से जो है फॉर्म अटेस्ट करवाया और वो सारा प्रोसेस हुआ। तो कहती वो ना मैंने आपसे कुछ और भी पेपर साइन करवाने थे। तो मम्मा ने कहा मैं लास्ट टाइम आई थी और आपने मुझसे इतनी मोटी फाइल करवाई थी। कहती है हे अल्लाह मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, करवाई तो थी, आप आई तो थी आंटी, मैंने कहाँ रख दी, मुझे मिल क्यों नहीं रही, हाय मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, करवाई होगी यहीं कहीं होगी, चलिए छोड़े मट्टी डालें, आप ना परेशान ना हो, आप चलिए, मैं खुद ही ढूंढ ढांड के ना भेज दूंगी। और मुझे ना हंसी आ रही कि इतनी हेक्टिक सिचुएशन में भी ना वो बच्ची पैनिक नहीं हुई। ठीक है, वो हंस रही और हंस हंस के जो है उसने हंसते हंसते इतना अच्छा माहौल बना दिया कि जो कस्टमर परेशान हो रहे हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो मुझे उसका जो है ना ये अंदाज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि जो है वो बहुत मतलब लाइवली थी। और हम लोग वहाँ जब बैंक से फारिग हुए तो मुझे अच्छा लगा और उसने थैंक यू किया और कहा कि हम जो है मजबूर हैं, क्योंकि हमें जब ऊपर से ऑर्डर आता है कि रूल्स चेंज हो गए हैं और आप जो है कस्टमर को कॉल करें और ये कैटेगरी के लिए है, ये फॉर्मेलिटीज़ हैं और उनसे फिल कराएं तो हमें करना पड़ता है। तो मैंने कहा इट्स ओके, आप जो हैं परेशान ना हो, ये आपकी जॉब है, आपने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है और रूल्स हैं तो उनको फॉलो करना है। तो इट्स ओके, हम इरिटेट नहीं हो रहे, हमें पता हर जगह के रूल्स चेंज हो रहे हैं और जब जिस जहाँ पर रहना है वहाँ पर रूल्स फॉलो करने हैं, तो हम रूल्स डिनाई नहीं कर सकते। तो ये जो है ना हमारे साथ मज़े का इंसिडेंट हो गया। तो जब हम लोग घर आए हैं तो पापा कहते हैं कि जनाब मैं तो ना इतना परेशान हो गया कि खैर उसे ये लोग बैंक गए तो अभी तक आए नहीं। तो मैंने कहा पापा इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। तो मम्मी कहती हाँ हम ना वहाँ पे ना चाय पी के बैठ गए। तो वो कहते है ना तो चाय पीती है। तो मम्मी कहती आप इस तरह कह रहे, अभी तो हम लोग गए थे तो वहाँ पे रश इतना लगा हुआ था, इतने काम थे, इतनी फॉर्मेलिटीज थे, टाइम लग ही रहा था, हमने कहाँ जाना है। तो भाई भी हंस रहा था। तो ये हो गया हमारे साथ जो है मज़े का इंसिडेंट, क्योंकि मेरे पापा बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और वो मम्मा को बाज़ार नहीं जाने देते कि मम्मा की टांगों में दर्द होता है और फिर जो है जब वो बाज़ार जाती हैं चलती हैं तो बीमार हो जाती हैं। तो फिर पापा कहते हैं कि बीमारी से बेहतर है तुम घर ही बैठो, क्या ज़रूरत है बाज़ार जाने की, जो भी चीज़ लानी होती है तो तुम बच्चियों से मंगा लिया करो। तो इस तरह जो है आधे से ज़्यादा प्रेशर हम लोगों के ऊपर आ गया। फिर वापसी पे लेट होने की सेकंड रीज़न ये थी जिससे घर वालों को परेशानी हुई कि ट्रैफिक का रश इतना ज़्यादा था कि हमें उबर नहीं मिल रही थी, हमें 35 मिनट्स वेट करना पड़ा। 3 उबर ऑटो वालों ने राइड फॉरवर्ड की, 2 ने कैंसिल की और मुझे यही था कि अभी जो है मुझे सर्विस ये ब्लॉक ना कर दें कि आपकी तरफ से इतनी कैंसिलेशन हो रही। लेकिन थैंक गॉड के सर्विस ब्लॉक नहीं हुई और हम जो है इतने बहुत एडवेंचर करके घर आ गए। तो ये था आज का मज़े का इंसिडेंट जो हमारे घर में आज खिचड़ी पकी बैंक के हवाले से जो रूल्स चेंज हुए थे। तो कमेंट करके लाजमी बताइए आपको हमारे घर के ये फ़नी इंसिडेंट कैसे लगे। और अगर आप लोगों के साथ भी आजकल में इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है तो हमारे साथ इनबॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी हौसला अफजाई करें, हमें सपोर्ट करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो आज के व्लॉग को करते हैं हम लोग यहीं पर एंड, आपसे मुलाकात होगी एक ब्रांड न्यू व्लॉग में नए कंटेंट और नए एक्सपीरियंसेस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।